अगर पिकनिक में आओ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक डिसीजन लेना कि बैठना कहाँ है। मेरे पास 3 है, हाँ बट अलग अलग कलर के हैं। हाँ तो बेटा अलग अलग ही होंगे ना, साथ के एक जैसे था। आज का प्लान था सिंपल, बॉन्ड स्ट्रीट से वॉक करते हुए हाइड पार्क में एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट ढूंढना। वैसे बता दूं, हाइड पार्क करीब 500 साल पुराना है। हेनरी 8 ने 1536 में ये लैंड वेस्टमिंस्टर एबी के मॉन्क्स से लिया था। और मज़ेदार बात यह है कि ये पार्क पहले सिर्फ राजा के हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, डियर्स और वाइल्ड बोर शिकार करने के लिए। सिर्फ किंग और उसके कोर्ट के लोग ही यूज़ करते थे। करीब 100 साल तक ये प्राइवेट ही रहा, जब तक चार्ल्स वन ने 1637 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया। पिकनिक में आओ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक डिसीजन लेना कि बैठना कहाँ है। अभी हम इधर हैं, हम वहाँ से चल के आए हैं और हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ बैठे जहाँ बढ़िया वाइब मिले। देखिए, That's nice. ये आपके सामने है केंसिंगटन पैलेस, जो हाइड पार्क का ही पार्ट है। कहाँ बैठे हैं? क्या ले रहे हो? हाइड पार्क में पिकनिक स्पॉट ढूंढना भी एक मिशन था। वैसे तो हाइड पार्क बहुत ही बड़ा है, पर एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट के लिए हमें फाइनली एक जगह मिल ही गई। फाइनली जगह फाइनल कर दी, थैंक्स टू मी। टू मी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जगह आई हैव सिलेक्टेड। नेचर भी है, लोग भी हैं। फिर हमें ये आदमी दिखा जो अपनी विसल की आवाज़ से सारे पैरट्स और बर्ड्स को अपने पास बुला रहा था। ये बहुत ही अलग ही मोमेंट था, जैसे सारे बर्ड्स को समझ आ रहा है कि वो क्या बोलना चाहता है उनसे। सारे बर्ड्स उसके पास अपने आप ही आ रहे थे। घर में लोग उस प्रभु का, किसानों का, खेतों में काम करने वाले मजदूरों का, रसोइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वे भरपूर भोजन पाने के कारण अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम बड़े बड़े समूहों में इकट्ठे होकर जाम उठाते हैं या व्यंजनों की प्लेटों को एक दूसरे को देते हुए बातें करते हैं। हम एक छोटी सी मेज पर 1 या 2 लोगों के साथ मिलकर भोजन करते हैं या पास में किताब रखकर चुपचाप अकेले खाना खाते हैं। हम पिकनिक पर जाते हैं और पेड़ों के नीचे, समुद्र के किनारे या कैंप फायर के आसपास बैठकर खाना। रमी खेलो। रमी क्या होती है? नवीन को रमी सिखाना। गुलाब है बादशाह 1 2 3। ये तो सीक्वेंस बनानी है, 3 पत्तों की सीक्वेंस होनी चाहिए। 2 सीक्वेंस बनेगी, 1 चौकर बनेगी। एक क्या बनेगा? 4 पत्ते। त्रेल 3 एक जैसे पत्ते। 7 का बनाना है कुछ? 10 पत्ते होते हैं। नहीं 10 पत्ते होते हैं। कलर एक ही कलर की, वो आपकी 4 पत्तों की बनती है। फिर 3 की बना लो तो 4। या तो 3 की बना लो। कितने पत्ते बनाने हैं? एक इसमें और क्या है? 10 पत्ते हैं, यही बनाना। ये देखो देखो, जैसे ये 9 10 गुलाब, ये बन गए। नवीन सीक्वेंस बन गई। ठीक है, ये जैसे ये बन गए, 2 बादशाह हो गए, 1 बादशाह और लगा दो, 3 बादशाह बन गए। ऐसे बना सकते हो। हाँ ठीक है, आप। 3 3 6 हो गए अभी तो। हाँ, और 4 का और बनाना है या है। हाँ, 4 पत्ते और बनाना है। हाँ, 3 भी तो होंगे ना। एक बनाएंगे हम एक ही कलर का। एक कोई भी बना दो, 1 2 3 4 या कुछ भी। कलर में कुछ भी हो सकता है। कलर कोई भी ले लो। अगर ईंट का है तो ईंट ही बनेगा, चिड़िया तो चिड़िया बनेगी। 5 ठीक है, समझ गया। 10 के बनाने होते हैं या जो बनाना के रखने होते हैं क्या? नहीं अपने पास रखने होते हैं। 10 पत्तों में सारे बन गए, वो बोल देता है शो। 10 पत्तों में ही बनाना है, 10 पत्तों के अंदर ही बनाना है। कूड़ा का रखना है?
होता कुछ पेयर कुछ नहीं होता, तीन ही सेट बनाए। सेट साथ साथ, अरे नहीं इसमें सेम नंबर का अगर 7 के पास 3 है हाँ बट अलग अलग कलर के हैं। हाँ तो बेटा अलग अलग ही होंगे ना, साथ के एक जैसे था। तो मुझे वो कितने बनाने हैं? तो जितने बन पाए एक तो कम से कम बनाना ही तो होगा। मैंने यहाँ पे ये अब डाल तुम दिया। अगर बना लो सबकी किसी उठाना भी है कहीं से कुछ? उठा तो नए पत्ते कैसे आएंगे आपके पास? तो पहले उठाना है फिर डलना है? हाँ ये सब तो बताया नहीं था ना मुझे। अब तुम्हारे सवाल तो खत्म हो तो बताएंगे। कह रहे हैं एक जैसे कलर के बनाओ। नहीं समझ में आई ना। हाँ अभी हराऊंगा ना तब पता लगेगा। अगर जैसे मैं पेयर ही बना दूं सारे, दो 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 पेयर दो का के। कुछ बनता ही नहीं है, अरे ट्रिपल ही जैसे बनता है। मैं दो दो के बना दूं। दो दो का कुछ नहीं बनता, तीन तीन का ही बनता है। बहुत बार बनाना पेयर तोड़ना पेयर भी नहीं पड़ता है। मेरे पास आए 4-5 पेयर एक साथ, तो मैं क्या करूँ? सिर्फ मेरा तो खत्म नहीं है। ट्रिपलेट बनाने होते हैं, पेयर का कोई हिसाब ही नहीं है यार, हिसाब ही नहीं है। हिसाब ही नहीं है। इट इज जीरो। आई थिंक उस सामने से राहुल और शेखर हैं क्या? लग तो रहा है। करियो कॉल। तो हमने कॉफ़ी ले ली है और आइसक्रीम भी ले ली है। वैसे लंदन के कबूतर भी काफ़ी अजीब हैं। ये सड़क पे ऐसे चलते हैं जैसे इनका ही शहर हो। उड़ो भाई, तुम्हारा काम चलना थोड़ी है। उसके बाद हम अपने दोस्तों से मिलने गए जो हाइड पार्क में ही आए हुए थे। हम थोड़ी देर उनके साथ बैठे, बातें करी और बस फिर हम अपना काम ख़त्म करके हम घर वापस आ गए। एक सिंपल दिन बट बहुत ही मेमोरेबल। आइए हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम मम्मी के साथ और क्या क्या एडवेंचर कर रहे हैं देखते रहिए।